इन दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए जो परीक्षा जिससे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों ये योगेंद्र सिंह है। इसका सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर इसका सही जवाब गा हो जाएगा। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक डेनियल लर्नर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1914 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब खा हो जाएगा। अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी। तो सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की थी। इसका सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किजाके प्लाट कृष्णा मेनन के परिवार का चित्रांकन करने के लिए किसे अनुबंधित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रवि वर्मा को अनुबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बहु विवाह विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करने वाली महिलाओं की पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों। तो ये थे तहसीब ए निवासन। तहसीब ए निवासन इसका सही जवाब खा हो जाएगा। बहु विवाह विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करने वाली महिलाओं की पत्रिका का नाम तहसीब ए निवासन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन दोस्तों एच.बी. कामथ का कथन है। किसका कथन है, एच.बी. कामथ का। इसका राइट आंसर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय भारत में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। वर्तमान समय भारत में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। तो वयस्क मताधिकार, यानी जिसकी उम्र 18 साल हो गई है वो वयस्क हो गया है, वही मत में भाग ले सकता है। वर्तमान समय भारत में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है, वयस्क मताधिकार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो यह सही जवाब क्या हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है। तो दोस्तों संसद क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था है। संसद ये कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हित समूह की प्रकृति कैसी होती है। हित समूह की प्रकृति कैसी होती है। तो ये अराजनीतिक होती है। इसका सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अमंड ने दबाव समूह को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। अमंड ने दबाव समूह को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। किसने, अमंड ने। इसका सही जवाब घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि कौन से देश में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। कौन से देश में दबाव समूह क्या होता है बच्चों, इसको हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये चुनाव भाग नहीं लेते, चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव लड़वाते हैं। दबाव समूह को शंका की दृष्टि से देखा जाता है ब्रिटेन, इराक, अमेरिका, रूस। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है। लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है। तो ये दोस्तों प्लेटो है। इसका सही जवाब खा हो जाएगा, प्लेटो होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को लोकतंत्र का घर की संज्ञा दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश को लोकतंत्र के घर की संज्ञा दी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र के घर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ये लॉर्ड ब्राइस है। इसका सही जवाब का हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक ग्रंथ के रचयिता लॉर्ड ब्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1947 ईस्वी में पारित किया गया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आजाद हुआ था। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1947 ईस्वी को। ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। ग्राम प्रधान बनने के लिए, प्रधान जी बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। प्रधान जी बनना है तो आपको उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान कितना है। तो 33%। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान है वो 33% है। ग्राम पंचायत चुनाव की व्यवस्था कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा घ हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ग्राम पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था करता है वो जो है राज्य चुनाव आयोग करता है। ग्राम सभा के अधिकारी को क्या कहा जाता है? मेयर, सभासद, अध्यक्ष, प्रधान। ग्राम सभा के अधिकारी को जो है ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है, प्रधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था लागू है? भारत में पंचायत राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय। इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था लागू की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ रहने वाले थे? ये जो है केरल के रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ऑपरेशन बारगा भारत के किस राज्य से संबंधित था? ऑपरेशन बारगा जो है भारत के किस राज्य से संबंधित था दोस्तों? ये जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का साधन क्या है? उद्योग है कि नौकरी है, कृषि है, व्यापार? सही जवाब हो जाएगा बच्चों कृषि है, क्योंकि आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है भारत की जो है कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि हार्बिंगर्स ऑफ रेन, लैंड ऑफ लाइफ इन साउथ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ब्रेमर, एम एस स्वामीनाथन, ए आर वसवी। इस सही जवाब जो है गा हो जाएगा ए आर वसवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भूदान आंदोलन का जनक विनोबा भावे को कहा जाता है। भूदान आंदोलन जनक किसे कहा जाता है? विनोबा भावे। किसका सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसका जवाब का हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया था? 1960 से 1970। इसका जवाब जो है का हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया था? 1960 से 1970 में। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक जो है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे बच्चों। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन जो संस्थापक थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम आधुनिक उद्योग नहीं था? रेलवे, रुई, डीजल, कोयला? सही जवाब जो हो जाएगा डीजल हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित भारत का प्रथम आधुनिक उद्योग नहीं था, डीजल आधुनिक उद्योग नहीं था। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को कब अपनाया? भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को कब अपनाया दोस्तों? जो है 1990 के दशक में अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कार्यक्रम जो रोजगार एवं स्वरोजगार को संभव बनाने का नीतिगत प्रयास है, स्टैंड अप ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, इनमें से कोई नहीं, का और खा दोनों? सही जवाब जो है गा हो जाएगा, का और खा दोनों। स्टैंड अप ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1890 में वैज्ञानिक प्रबंधन नामक एक व्यवस्था का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेडरिक विंस्लो ने जो है बच्चों किया था। इसका सही जवाब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1982 मुंबई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल किसकी अगुवाई में हुई थी? लक्ष्मी भाटकर, किसान तालुके, डॉक्टर दत्ता सामंत, डॉक्टर प्रकाश भिलारे? इसका सही जवाब है डॉक्टर दत्ता सामंत। सही जवाब इसका जो है गा हो जाएगा, डॉक्टर दत्ता सामंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, औद्योगिकरण के लक्षण है आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उत्पादन वृद्धि, में से कोई नहीं, का और खा दोनों? ये सही जवाब जो है गा हो जाएगा, का और खा दोनों हो जाएगा बच्चों। आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उत्पादन में जो है वृद्धि, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नक्सली आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गुजरात, सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नक्सली आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पश्चिम बंगाल से जो है प्रारंभ हुआ था। दूसरा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन में सहभागिता का उपयोगितावादी सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? सामाजिक आंदोलन में सहभागिता का उपयोगितावादी सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? दोस्तों मनकर ओल्सन। का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, मनकर ओल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है फेमिनिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो मैत्री चौधरी हैं दोस्तों। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा, मैत्री चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बहुत सरल है, चिपको आंदोलन ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। वृक्षों को बचाने के लिए चला गया था आंदोलन, पेड़ पौधों को बचाने के लिए से संबंधित है। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वीपी वाडिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीपी वाडिया ने सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना की थी। नील की खेती के विरुद्ध कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नील की खेती के विरुद्ध कौन सा सत्याग्रह किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किया गया था। बारदौली सत्याग्रह संबंध किससे है? तो बासे बारदौली, बासे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। और कहाँ है? ये गुजरात। बारदौली सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है पूछेगा तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला आंदोलन हुआ था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी, सही जवाब जो है गा हो जाएगा। गुरिल्ला आंदोलन जो है 1968 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मुंडा विद्रोह ये जो है झारखंड में प्रारंभ हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? झारखंड में। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बच्चों।